हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। इजराइल के कब्जे वाले जेरूसलम में मस्जिद अल अक्सा पर पूरी तरह इजरायली फोर्सेज ने कब्जा करके मुसलमानों के दाखिले पर वक्ती तौर पर पाबंदी लगा दी है। ये पाबंदी यहूदियों को पासोवर त्यौहार पर उनके आसानी से मस्जिद अल अक्सा में आने के लिए लगाई गई है। फिलिस्तीनी न्यूज़ एजेंसी वफा के मुताबिक दर्जनों इजरायली फौजियों ने अल अक्सा मस्जिद परिसर में धावा बोल दिया और पासोवर के मौके पर सैकड़ों हार्डलाइन यहूदियों के दाखिले को आसान करने के लिए फिलिस्तीनी नमाजियों के दाखिले पर पाबंदी लगा दी। वफा न्यूज़ एजेंसी ने बताया है कि इजरायली फौजी आज मंडे सुबह एक बार फिर पाक मकाम में दाखिल हुए और इमारत में यहूदियों को इजाज़त देने के लिए मस्जिद के आंगन से नमाजियों को हटा दिया। इसमें कहा गया है कि इजरायली फोर्सेस ने नमाज की जगहों की घेराबंदी कर ली और मस्जिद अल अक्सा और सटी हुई इमारतों की छतों पर स्नाइपर्स यानी निशानेबाज फौजी चढ़ गए। उधर इजरायली हुकूमत में शामिल तनहा मुस्लिम पार्टी यूनाइटेड अरब लिस्ट यानी राम पार्टी ने फिलहाल सरकार में एक्टिव रोल अदा करना बंद कर दिया है, लेकिन हिमायत वापस नहीं ली है। इस तरह से इस ग्रुप के मुनाफिक लीडर मंसूर अब्बास ने फिलहाल फिलिस्तीनी गुस्से से खुद को बचाते हुए नफ्ताली बेनेट की सरकार को भी गिरने से बचा लिया है। इस बीच ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी ने कहा है कि अगर उसने ईरान के खिलाफ छोटी सी भी गलती की तो उसके गढ़ में जवाबी कार्रवाई की जाएगी। दूसरी तरफ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में यहूदियों के लिए अलग मोहल्ला बनाने की तैयारी है। आखिर तक ज़रूर देखें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। फिलिस्तीन की वफा न्यूज़ एजेंसी ने खबर दी है कि इजरायली फोर्सेज ने आज मंडे सुबह मस्जिद अल अक्सा में नमाजियों के दाखिले पर पाबंदी लगा दी ताकि यहूदियों को पासोवर त्यौहार के मौके पर अंदर जाने में आसानी हो सके। इसी के साथ 25 साल से कम उम्र के फिलिस्तीनी जवानों का इस पूरे परिसर में दाखिला बंद कर दिया गया है और अल कुद्स के पुराने शहर में अलवाद स्ट्रीट के पास के इलाके को भी बंद कर दिया गया है। ये ऐसे में हुआ है जबकि हार्डलाइन यहूदियों ने अल अक्सा मस्जिद में धावा बोल दिया है। इस बीच इजरायली हमलों का सामना करने वाले फिलिस्तीनियों की सपोर्ट में इजराइल के कब्जे वाले इलाकों के मुख्तलिफ हिस्सों में सैकड़ों लोग प्रोटेस्ट करने के लिए सड़कों पर उतर आए। कल संडे रात नाजरेथ शहर में प्रोटेस्ट करने वालों और इजरायली फौजियों के बीच टकराव हो गया। प्रोटेस्ट करने वालों ने अल कुद्स में इजरायली हुकूमत के एक्शन, इसके गैर कानूनी और भड़काऊ कामों और अल अक्सा मस्जिद की तारीखी हैसियत की खिलाफ वर्जी की मजम्मत की है। रिपोर्ट के मुताबिक जवानों ने मेन रोड बंद करके टायरों में आग लगा दी। टकराव के दौरान इजरायली फौजों ने लड़कियों समेत 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है। नॉर्थ के बंदरगाह शहर हाइफा के सेंटर में भी दर्जनों लोगों ने फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस मूवमेंट और कारकुनों के जरिए अल अक्सा मस्जिद के बचाव में एक बड़े पैमाने पर किए गए प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया। अब यहूदी हार्डलाइन ग्रुप्स ने उसी मकाम पर प्रोटेस्ट करने की धमकी दी है। इसके अलावा अल कुद्स यानी जेरूसलम के पुराने शहर से तकरीबन 1 किलोमीटर पूरब में मौजूद अरब मेजॉरिटी वाले मोहल्ले अल तूर में टकराव के दौरान इजरायली फौज के जरिए एक जवान फिलिस्तीनी शख्स को गोली मार दी गई है। जबल मुकाबिर इलाके में भी इजरायली फौजियों और फिलिस्तीनी प्रोटेस्ट करने वालों के बीच टकराव हुआ है, लेकिन किसी के मारे जाने की खबर नहीं है। इसके अलावा साउथ वेस्ट के किनारे वाले शहर अल खलील, जिसे हेब्रोन भी कहा जाता है, के सेंटर में इजरायली फौज के साथ टकराव के दौरान एक जवान पर गोलियां चला दी गईं, जिससे वो जख्मी हो गया। लोकल सोर्सेज ने नाम न छापने की शर्त पर बताया है कि इस जवान को बाब अल जाविया मोहल्ले के इलाकों में तैनात एक इजरायली निशानेबाज ने घुटने पर गोली मारी है। फिलिस्तीनी कैदी दिवस यानी प्रिजनर्स डे के मौके पर इजरायली जेलों में बंद लोगों के साथ इत्तेहाद दिखाने के लिए फिलिस्तीनी कैदी क्लब के जरिए किए गए एक मार्च में हिस्सा लेने वाले लोगों का भी इजरायली सिक्योरिटी फोर्सेस से टकराव हुआ है। बड़ी तादाद में प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने वालों ने मशालें जलाई, कैदियों के सपोर्ट में नारे लगाए
اور اسرائیل کی جیلوں میں فلسطینی قیدیوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس پر ان کی چپی کے لیے انٹرنیشنل کمیونٹی اور عربوں کی مذمت کی ہے۔ اسی بیچ خبر ہے کہ قبضے والے علاقے ویسٹ بینک میں موجود الفتح گروپ کی فوجی شاخ الاقصی بریگیڈ نے کہا ہے کہ اسرائیل کے تازہ حملوں کا جواب دیا جائے گا۔ الاقصی بریگیڈ نے غیر قانونی قبضے والے ویسٹ بینک کے الگ الگ علاقوں میں زائونیوں کے حملوں کا جواب دینے پر زور دیا ہے۔ الاقصی بریگیڈ بیت المقدس اور ویسٹ بینک کے الگ الگ علاقوں پر اسرائیلیوں کے بڑھتے حملوں کے مد نظر کسی بھی حالت کا مقابلہ کرنے کی تیاری کے لیے فوجی ایکسرسائز کر رہی ہے۔ الاقصی بریگیڈ کے اسپوکس پرسن ابو محمد نے کہا ہے کہ غزہ میں الاقصی بریگیڈ کی فوجی ایکسرسائز سے فلسطینی عوام اور ریزسٹنس گروپس کے بیچ ایکتا اور ایک جٹتا بڑھے گی اور الاقصی بریگیڈ غیر قانونی قبضے والے ویسٹ بینک میں اسرائیل کے گناہوں کا جواب دے گی۔ آپ کو بتا دوں کہ پچھلے فرائیڈے کو اسرائیلی فوجیوں نے مسجد الاقصی پر بڑے پیمانے پر حملہ کیا تھا، جس میں کم سے کم 220 لوگ زخمی ہوئے ہیں، جبکہ 400 فلسطینی نمازیوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ شروعات میں 150 لوگوں کے زخمی ہونے کی خبر آئی تھی۔ اس وقت اسرائیلی قبضے والے فلسطینی علاقوں میں حالات بہت خراب ہیں۔ اسرائیل کے ذریعے کیے گئے حملے والے دن ہی یعنی جمعے کی نماز کے بعد ہزاروں کی تعداد میں فلسطینیوں نے پروٹیسٹ کیا اور فلسطینی ریزسٹنس گروپ سے مسجد الاقصی پر اسرائیلی پولیس کے حملوں کا جواب دینے کی اپیل کی۔ اسی بیچ عراق سے خبر ہے کہ وہاں حشد الشعبی کا حصہ سمجھے جانے والے النجبہ موومنٹ نے فلسطین میں فیصلہ کن جنگ کی تیاری کا اعلان کیا ہے۔ عراق کے اس ریزسٹنس گروپ نے فلسطینی گروپ سے فلسطین کی زمین پر جھڑپیں شفٹ کرنے کی اپیل کی ہے۔ النجبہ موومنٹ کے اسپوکس پرسن نظر شماری نے سبھی ریزسٹنس گروپ سے مانگ کی ہے کہ وہ جھڑپوں کو غیر قانونی قبضے والے فلسطین کے علاقوں یعنی اسرائیل میں شفٹ کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں۔ نصر شماری نے مسجد الاقصی میں نمازیوں پر اسرائیلی فوج کے حملوں اور ظلم کو اسرائیل کی بے بسی کی نشانی قرار دیا۔ انہوں نے لبنان کے المیادین ٹی وی کی ویب سائٹ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یروشلم میں اسرائیل کے ظلم فلسطینی عوام کی ہوشیاری اور سمجھداری کے مقابلے میں زائونیوں کی بے بسی کا ثبوت ہے۔ عراقی ریزسٹنس گروپ النجبہ کے اسپوکس پرسن نے اسرائیل کے گناہوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ مسجد الاقصی میں ہوئی تازہ کارروائی ساٹھ گانٹ اور سمجھوتہ کرنے والے عرب ملکوں کے لیے پیغام ہے کہ تعلقات کو نارمل بنانے کی کوئی مناسب وجہ نہیں ہے اور تل ابیب اور واشنگٹن کے لیے ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ انہوں نے فلسطینی ریزسٹنس گروپس پر ہونے والے حملوں کو اسرائیل کی حفاظت کے لیے وقت سے پہلے کی جانے والی روک تھام کی کارروائی قرار دیا اور کہا کہ دشمن چاہتا ہے کہ یہ معاملہ غیر قانونی قبضے والے علاقوں تک محدود رہے، اسی لیے ہمیں ہر ممکن کوشش کر کے فلسطین کے معاملے کو عربی اسلامی امنگوں میں بدلنا چاہیے تاکہ دشمن کی خواہش پوری نہ ہو سکے۔ اسی بیچ خبر ہے کہ نفتالی بینٹ کی کولیشن سرکار میں شامل تنہا عرب پارٹی یونائٹڈ عرب لسٹ، جسے ہبرو میں رام پارٹی کہا جاتا ہے، نے اسرائیل کے پرائم منسٹر نفتالی بینٹ کی سرکار میں حصے داری کو فی الحال سسپینڈ کر دیا ہے۔ اس پارٹی نے نفتالی بینٹ سرکار کو الاقصی مسجد کے پریمیسز میں وائلنس کے لیے ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ اس پارٹی کو سپورٹ کرنے والے اسرائیل کے 21% عرب مسلمان ہیں۔ رام پارٹی کے لیڈر منصور عباس ہیں۔ سنڈے شام کو یونائٹڈ عرب لسٹ نے، جس کے پاس بینٹ کی کولیشن سرکار میں 4 سیٹیں ہیں، نے کہا کہ وہ اپنے سپورٹ کو سسپینڈ کر رہا ہے اور اپنی پارلیمنٹری ایکٹیویٹیز کو روک رہا ہے۔ ان کے بیان میں کہا گیا ہے کہ اگر سرکار یروشلم کے لوگوں کے خلاف اپنے قدم جاری رکھتی ہے تو ہم ایک گروپ کے طور پر استعفیٰ دے دیں گے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ یونائٹڈ عرب لسٹ کے اس اعلان کا فی الحال بینٹ سرکار پر کوئی اثر نہیں پڑے گا کیونکہ پارلیمنٹ کی 8 مئی تک چھٹیاں ہیں۔ اسرائیلی ڈیلی نیوز پیپر ہارٹز نے کہا ہے کہ یونائٹڈ عرب لسٹ کا قدم پرائم منسٹر نفتالی بینٹ اور فارن منسٹر یائر لیپڈ کے ساتھ تال میل کے ساتھ اٹھایا گیا ہے تاکہ رام پارٹی کے سپورٹرز کے غصے کی ہوا نکل جائے اور سرکار کی کولیشن کو بھی
छोड़ना ना पड़े। आपने देखा जब कोई मुनाफिक होता है तो किस तरह से अपने लोगों को धोखा देता है। इस सब के बीच ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी ने इजराइल के खिलाफ सख्त रुख इख्तियार करते हुए कहा है कि अगर इजराइल ने उनके मुल्क के खिलाफ छोटी सी भी गलती की तो उनके गढ़ में जवाब दिया जाएगा। पारस टुडे के मुताबिक प्रेसिडेंट सैयद मोहम्मद इब्राहिम रईसी ने आज कहा कि अगर इजराइल कुछ मुल्कों के साथ ताल्लुकात नॉर्मल करना चाहता है तो उसे जान लेना चाहिए कि उसकी छोटी सी हरकत भी हमारी नजरों से छुपी नहीं है, और अगर उससे छोटी सी भी गलती हुई तो हमारा जवाब इजराइल के गढ़ में होगा और हमारी फौजें उसे सुकून की सांस नहीं लेने देंगी। तस्नीम न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी ने देज़फुल शहर में आज ईरान की फौज की परेड में तकरीर करते हुए कहा कि ईरान की फौज ने पाक रेजिस्टेंस के दौरान अच्छी महारत दिखाई है। आपको बता दूं कि इराक के सद्दाम हुसैन के जरिए 1980 में ईरान पर जंग थोपी गई थी जो 8 साल तक जारी रही थी। इस जंग में न सिर्फ अमेरिका बल्कि सीरिया के अलावा सभी अरब मुल्कों ने सद्दाम हुसैन की मदद की थी। उस जंग को ईरान पाक रेजिस्टेंस कहता है। प्रेसिडेंट रईसी ने ईरान की फौज और सिपाही पासदारान यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर को मुल्क के 2 मजबूत बाजू की मिसाल दी और कहा कि फौज और IRGC हमारे इस्लामी सिस्टम में सबसे ताकतवर एलिमेंट हैं। फौज ने इराक के जरिए ईरान पर थोपी गई जंग के दौरान खुद को मजबूत किया, इस तरह से कि आज हमारी फौजी ताकत को इलाके में सब जानते हैं। प्रेसिडेंट रईसी ने आगे कहा कि हमारी फौजी इंडस्ट्री बेहतरीन हालत में है, इस तरह से वे मुल्क की दूसरी इंडस्ट्री की भी मदद करते हैं। ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी ने व्हाइट हाउस के स्पोक्सपर्सन के उस बयान की तरफ इशारा करते हुए जिसमें कहा गया है कि ईरान के खिलाफ पाबंदियां नाकाम हो गई हैं, कहा कि अमरीकियों को जान लेना चाहिए कि ईरान के सभी दुश्मनों की यही सज़ा है। प्रेसिडेंट ने कहा कि हमारी फौजें दुनिया के मजलूमों के लिए उम्मीद की किरण है। आज फौज का मकाम लोगों के दिल में है और वो सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनाई के हुक्म पर अमल करने के लिए मजबूती से तैयार हैं। इसी बीच इजराइल से ताल्लुकात नॉर्मल करने वाले यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से बहुत दिलचस्प खबर है कि वहाँ यहूदियों को बसाने के लिए ख़ास मोहल्ला बनाने की तैयारी की जा रही है। UAE ने अल अक्सा मस्जिद में हमले के बावजूद इजराइल के यहूदियों को पासओवर के मौके पर मुबारकबाद भी दी है। गल्फ की यहूदी कम्युनिटी की काउंसिल के सरबराह ने खबर दी है कि इमारात में पूरा एक यहूदी मोहल्ला बनने वाला है ताकि यहूदी आराम से अपने मजहबी प्रोग्राम आज़ादी से अंजाम दे सकें और वहाँ सुकून की ज़िंदगी गुजार सकें। फार्स न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में यहूदी काउंसिल के सीनियर रब्बी ने खबर दी है कि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल यानी GCC के मेंबर मुल्कों में यहूदियों का पहला मोहल्ला बनाने के बारे में बात हो रही है। गल्फ ज्यूइश एसोसिएशन के सरबराह एली एबादी ने कहा है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में तकरीबन 2000 यहूदी रहते हैं और 500 यहूदी अपने मजहबी कामों को अंजाम देते हैं। अल खलीज अल जदीद न्यूज़ वेबसाइट ने एबादी के हवाले से बताया है कि 2020 में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और बहरीन के साथ अब्राहम समझौते पर दस्तखत के बाद से इन यहूदियों की तादाद 2 गुनी हो गई है। इजरायली रब्बी ने दावा किया है कि हमें यहूदी बस्ती और मोहल्ले की ज़रूरत है। मैंने इस बारे में कुछ रियल एस्टेट डेवलपर्स से बात की है और उनसे सारी फैसिलिटीज़ के साथ एक ख़ास यहूदी मोहल्ला बनाने पर बात की गई है। उन्होंने ये भी कहा कि वो एक ऐसा मोहल्ला चाहते हैं जहां मजहबी मकाम समेत निजी घर, रिहायशी यूनिट, होटल और शॉपिंग मॉल्स हों। ये वही चीज़ है जिसकी मैं तलाश में हूँ। इस सिलसिले में बातचीत जारी है। आपने देखा कि एक तरफ मुसलमानों के तीसरे सबसे अहम पाक मकाम मस्जिद अल अक्सा में इजरायली फ़ौजों के ज़रिए फ़िलिस्तीनी नमाजियों पर हमले जारी हैं। फ़िलिस्तीनी रेजिस्टेंस फोर्सेस इजरायली कब्जे वाले इलाकों में इजरायली सिक्योरिटी फोर्सेस के जुल्म का मुकाबला कर रहे हैं। न सिर्फ हमास, हिजबुल्लाह और जिहाद इस्लामी और फतह ग्रुप की अल अक्सा ब्रिगेड इजराइल के जुल्म के खिलाफ खड़े हैं, बल्कि इराक के रेजिस्टेंस ग्रुप ने भी फिलिस्तीनियों की हिमायत की है। साथ ही ईरान भी कह रहा है कि अगर इजराइल ने छोटी सी भी गलती की तो उसके खिलाफ
इसराइल के सेंटर में जवाबी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में बेनेट सरकार को सपोर्ट करने वाले यूनाइटेड अरब लिस्ट यानी राम पार्टी ने फिलिस्तीनियों को धोखा देने का तरीका निकाल लिया है और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स अपने यहाँ यहूदियों के लिए अलग मोहल्ला बनाने की तैयारी कर रहा है। इस तरह से फिलिस्तीनियों के सपोर्टर्स और उनके दुश्मन इसराइल के दोस्तों की पहचान काफ़ी आसान हो गई है। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार नज़र बनाए हुए है, जैसे जैसे हालात होंगे आपको बाखबर रखा जाएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।